हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। तो कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था तनाव यानी स्ट्रेस से लेकर के कि स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या है, ये तनाव एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने ये पाया कि खुद को साबित करने के सिवाय, खुद को प्रूफ करने के सिवाय, खुद को साबित करने के सिवाय तनाव और कुछ भी नहीं है। हम क्यों अच्छा बनना चाहते हैं, हम क्यों दूसरों के मनमंदिर में अच्छी मूर्त बिठाना चाहते हैं, हम क्यों दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना चाहते हैं, हम क्यों दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम काबिल हैं, देखो हम ये कर सकते हैं। ये जो प्रूफ करने का गेम है, कभी खुद को प्रूफ करने का तो कभी दूसरों को प्रूफ करने का। इसके अतिरिक्त अगर आप सोचोगे तो सोचो जरा तनाव और क्या है। जो आप नहीं हो वो आप होने की कोशिश कर रहे हो, इसके अतिरिक्त तनाव और क्या है। जो आप नहीं हो, आपका स्वभाव भी वो नहीं है, आप वो होने के लिए नहीं जन्मे हो, आप वो बन रहे हो। किस कारण से ये आपको खुद पता होगा। जो नहीं हो वो हो रहे हो, तो उसके अतिरिक्त और तनाव क्या है। हम सब जाने अनजाने में यही तो कर रहे हैं, चाहे वो करियर की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, इन दोनों की वजह से तो मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये स्ट्रेस के कारण ही तो मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ना शुरू होती है। पहले स्ट्रेस, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर पता नहीं क्या 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 क्या, फिर तो बस जी रहे होते हैं क्योंकि मर जाने से बेइज्जती होती है घर वालों की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि जिस प्रोसेस में हम खुद को इतना स्ट्रेस्ड पाते हैं, इतना तनाव में पाते हैं, कुछ बनकर दिखाने के चक्कर में, कुछ खुद को साबित करने के चक्कर में, हम खुद की जो ओरिजिनलिटी है, जो खुद की खूबसूरती है, जो हमारी मूलभूत सुंदरता है, हम उसे खो रहे होते हैं। आपकी ऑनेस्टी खो रही होती है, ऑथेंटिसिटी दांव पे लगी होती है। आप जो हो सकते हो वो दांव पर लगा देते हो, आप बिक जाते हो, क्या क्या नहीं करते हो सिर्फ खुद को साबित करने के लिए कि देखो आई एम वर्दी इनफ, देखो मैं कमजोर नहीं हूँ, देखो मैं कर सकता हूँ, देखो मैं पावरफुल हूँ। अरे तुमको नहीं दिखाना था, नहीं दिखाते, नहीं अच्छा बनते, नहीं एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते तो शायद जिंदा रहते। तुम मर रहे हो या मर चुके हो शायद वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें साबित करना था, तुम्हें दिखाना था कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम काबिल हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है। क्या बोलूं मैं, हर क्षेत्र में हम दूसरों को या पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने की रेस में जब हम खुद को अव्वल पाते हैं तो शायद हम दूसरों की नज़रों में अपनी इमेज को ढूंढते हैं कि अब तो आप मेरी इज्जत तो कर रहे हो ना, अब तो आप मुझे सफल मान रहे हो ना, अब तो आप मेरी आरती उतारोगे ना। तो इन सब के चक्कर में ही हम हमेशा तनाव में जीते हैं, मरते दम तक शायद तनाव में ही मरते चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता जिंदगी क्या है, क्या होनी चाहिए थी, कैसे जीना था, कुछ पता नहीं। जब से लेकर आए, जब से थोड़ी सी समझ डेवलप हुई, 10 साल से लेकर के 60 साल तक सिर्फ साबित करने में ही लगे रहे। पूरी जिंदगी तनाव में ही जीते रहे। हमारे पेरेंट्स भी नोइंगली अननोइंगली, उन्हें कभी नहीं पता चला। हम सबके पेरेंट्स मोस्टली कुछ होंगे सेल्फ अवेयर, ठीक है, हम सब तनाव में जीते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता, सब एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहते हैं, सब एंशियस होते हैं, सब वैसे ही हम बच्चे भी होते हैं, हमारे बच्चे भी हम वैसे ही करने वाले हैं। हमें ये नॉर्मल लगता है क्योंकि ऐसे ही किया जाता है, सब ऐसे ही करते हैं, सब तनाव में रहते हैं। खुश कोई नहीं रहता। खुश होना क्या होता है, खुश होने के लिए क्या मतलब, कुछ ना करें तो खुश हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो कि आप क्यों कुछ बनना चाहते हो, क्यों खुद को दूसरों को साबित करना चाहते हो, अगर मैं साबित ना करूं और मैं खुद को कुछ बनाऊं ना तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा। आप अपने मूल स्वरूप को जानने की कोशिश करो, आप क्या हो उसे उजागर करने की कोशिश करो, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। मैंने ये नहीं कहा कि हाथ बांध करके लेजी हो जाओ, बैठ जाओ, फिर
तो कोई फायदा ही नहीं ना आपके इंसान होने का। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो आप हो उसे जानने के मार्ग पर आगे बढ़ते चलेगा। पता चलना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या हो, आपका मूल स्वभाव क्या, आपका ट्रू नेचर क्या है, किस चीज को आपको एक्सप्रेस करना, अपनी ट्रू फॉर्म को एक्सप्रेस करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो, बजाय उसके कि आपको पता है कि आप ये हो, आप फिर भी रोटी के लिए कुछ और कर रहे हो। तब तो तनाव में बहुत गंदी हालत होने वाली है। सिर्फ रोटी की कीमत के लिए मत बिको, सिर्फ रोटी की कीमत मत चुकाओ, उसके लिए अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी प्योरिटी, आपके भीतर जो भगवान है उसको मत मारो यार। आपकी जो यूनिकनेस है, आप जो इस दुनिया में एकमात्र इकलौते ऐसे इंसान है जो आप जैसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं, उसे सिर्फ इसलिए मत बेचो क्योंकि आपको 2 रोटी चाहिए। यार रोटी के लिए खुद को मत बेचो, आप इतने सस्ते तो नहीं हो। तो बस तनाव इतना ही है कि हम रोटी के लिए जो भी कर रहे हैं वो सब तनाव है। अगर आप खुश हैं, अपने मूल स्वरूप को जानकर उस चीज को उजागर करने के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर रोटी बाय प्रोडक्ट के अपने आप आ रही है। ये नहीं कि रोटी के लिए ये और मूल स्वरूप ये, तो ना इधर के ना उधर के, इधर रोटी भी आ रही है पर आधा दिमाग इधर लगा हुआ है, तो भी आप तनाव में ही रहोगे। खुश तो कोई भी नहीं रहने वाला ऐसे। तो भले ही आप 1 रोटी खाओ या आधी रोटी खाओ या थोड़े से भूखे रहो, कैसे भी गरीब रहो, मतलब एक ही कपड़े को कितनी बार रिपीट करो, कैसा भी लाइफस्टाइल रहे, लेकिन एटलीस्ट सुकून में रहो, फुलफिलमेंट हो, इनर सेटिस्फैक्शन हो, थोड़े जागृत रहो, है ना। ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप बहुत ही खतरनाक घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े, पति, बच्चे कर रहे हो और भीतर से फड़फड़ा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो चैन से, पता ही नहीं है क्यों हो इस जिंदगी में, कोई पर्पस नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई इनर मोटिवेशन नहीं, भीतर की आग बुझी पड़ी है, कुछ पता नहीं, बस चल रही है जिंदगी, चल रही है। सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हो, फॉलोअर्स गेन करने के चक्कर में बस कुछ भी करिए जा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है अल्टीमेटली कि आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना चाहिए, खुद पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, खुद को जानने की दिशा में थोड़ा सा काम करना चाहिए। फिर ये तनाव या स्ट्रेस या एग्जाइटी या डिप्रेशन छोटे लगने लगेंगे जब आप खुद को जान जाएंगे। जब आप अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे तो आपको सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत छोटी लगने लगेंगी। ये दुनिया की सारी जितनी भी चीज़ें आपको चकाचौंध कर देने वाली चीज़ें सब कुछ छोटी लगने लगेंगी। फिर आप पूरी दुनिया से अलग अपना मार्ग चुन रहे होंगे, उस मार्ग पर चल रहे होंगे, अपनी सफलता के लिए काम कर रहे होंगे, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे होंगे। बस इतना ही। होप आप इस थॉट से जेन्युइनली कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं बहुत ख्याल रख रहे हैं, खुश रहने की कोशिश करें, कोशिश नहीं खुश रहना ही है। बाय।